नमस्कार, मैं हूं श्वेता शुभा और आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आई हूं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, जो कि मेरी बेटी के फील्ड ट्रिप का है, जो कि सेकंड फील्ड ट्रिप है। इससे पहले मैंने मेरी बेटी के फर्स्ट फील्ड ट्रिप एप्पल पिकिंग का वीडियो आप लोगों के सामने ऑलरेडी दिखा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख ले जरूर, जो कि बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और अब हम जाने वाले हैं मेरी बेटी के सेकेंड फील्ड ट्रिप सनी साइड गार्डन इन सैराटोगा। एक बार फिर से हम लोगों को स्कूल की तरफ से ऑफर मिला कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ जाना चाहते हैं तो कुछ पेमेंट करना है और साथ जा सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई, चलो फिर से मैं अपनी बेटी के साथ फील्ड ट्रिप पे जा सकती हूँ। तो मैंने फटाफट जो भी फॉर्मेलिटीज थी उसे पूरे किए और मैं इंतज़ार करने लगी और अंततः वो दिन भी आ गया। मैंने अपने बैग में जो भी ज़रूरत का सामान था रख लिया और मैं चल दी स्कूल की तरफ। और वहाँ से हम लोग बच्चों के क्लास में गए, बच्चों को लिए। मुझे भी 2 बच्चे का ड्यूटी मिला था, एक मेरी बेटी थी और एक मेरी बेटी की ही फ्रेंड थी, उसका मिला था। वो भी काफ़ी अच्छी थी। पिछली बार की जो बच्ची थी वो काफ़ी शांत थी और इस बार की जो थी वो काफ़ी चंचल थी, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह। बहुत अच्छा लगा था मुझे, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो फिर हम लोग चल दिए बस पे सैराटोगा की तरफ। यहाँ से सैराटोगा की दूरी ऑलमोस्ट आधा घंटा से पौन घंटा की है। तो हम लोग चल दिए सैराटोगा की तरफ। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। ढेर सारे पंपकिन लगे हुए थे और उसमें से बच्चों को पंपकिन पिक करने थे। फिर उसके बाद हमें जाना था हेयर राइड पे। हेयर राइड क्या होता है, पुआल को बांध के चौकोर चौकोर गट्ठर बनाते हैं और उसे खुले ट्रक पे चेयर की तरह इस्तेमाल करते हैं और उस पर सारे कोई बैठ गए। उससे हम लोग जो भी जगह था, मक्के के खेत थे और बहुत कुछ था, वहाँ पे हम लोग घूमे। उसके बाद बटरफ्लाई हाउस था, उस बटरफ्लाई हाउस में गए। तो सारी बातें मैं आप लोगों को अभी ही बता दूं या फिर आप घूमेंगे भी? तो चलिए अब हम चलते हैं सनी साइड गार्डन इन सैराटोगा। मैं स्कूल पहुंच गई थी लगभग 8 बजे, मगर स्कूल में पहुंचने का टाइम था 8:30 बजे। बट मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, शायद 8 बजे का टाइम था, ऐसा समझ के मैं पहुंच गई थी 8 बजे स्कूल के कैंपस में। आप जो ये कैंपस देख रहे हैं, ये है स्कूल का प्लेग्राउंड और सामने जो बिल्डिंग थी वो है स्कूल की बिल्डिंग। और अब मैं जा रही हूँ ऑफिस के काउंटर की तरफ, जहाँ मुझे एंट्री करनी थी। मुझे ये दिखाना था कि मैं अपने समय से प्रेजेंट हूँ। और वहाँ पे मुझे जाके पता चला कि मैं समय से पहले पहुँच गई हूँ। मुझे पहुँचना था लगभग 8:30 बजे और मैं पहुँच गई थी 8 बजे। मतलब कि मुझे पूरे आधा घंटा वेट करना था। खैर, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पे ही खड़े रह के वेट करूँगी। बाहर मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे, इससे मैंने उनको इशारा किया कि आप जाओ, मैं आधे घंटे यहीं पे वेट करूँगी। हैलोवीन का टाइम आ रहा था, जिस वजह से वेटिंग एरिया पूरी तरह से हैलोवीन थीम पर सजा हुआ था। सभी गमले में छोटे छोटे पंपकिन रखे हुए थे। आप देख सकते हैं ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, इस तरह के कई कलर के पंपकिन गमले में रख के सजाए गए थे। धीरे धीरे पेरेंट्स का आना भी शुरू हो गया और कुछ ही देर में सारे पेरेंट्स आ गए। फिर हमें ले जाया गया अपने अपने बच्चों के क्लासरूम, जहाँ पे हमें बच्चों की ड्यूटी दे दी गई और हम उन सारे बच्चे को अपने साथ लेके चल दिए स्कूल बस पे। और ये सामने दोनों बच्चे को आप देख सकते हैं, मेरे साथ थी मेरी बेटी और उसके फ्रेंड। अब हम सभी जा रहे हैं सैराटोगा की तरफ, जहाँ हमें जाना है सनी साइड गार्डन। वहाँ पे हमें जाके पंपकिन पिकिंग करनी है, टॉय ट्रेन पे राइडिंग करनी है, हेयर राइड से सारे जगह को घूमना है। और वहाँ हमें देखने को मिलेगा बटरफ्लाई हाउस। और वहाँ पे और भी एक अमेजिंग चीज़ मिलेगी आपको, जो कि है हॉल ऑफ द फ्लेम, जहाँ पे अमेजिंग 100 शार्प जैक ओ लैंटर्न देखने को मिलेंगे। रास्ते में भी कई सारे खूबसूरती देखने को मिली। पूरा रास्ता बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अभी फॉल का टाइम था, पतझड़ का टाइम था, जिस वजह से पेड़ों से पत्ते झड़ने शुरू हो गए। कई सारे पेड़ तो बिल्कुल पत्ते विहीन हो चुके थे, मगर कुछ पेड़ ऐसे भी थे जिसमें अभी काफी पत्ते थे। मगर बहुत खूबसूरत लग रहा था चारों तरफ देखना मुझे। मैं खिड़की से बाहर देखते जा रही थी, सारे बच्चे
बस पे शोर कर रहे थे, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा था, बच्चे बड़ी मस्ती कर रहे थे और हम अब धीरे धीरे सैराटोगा के बिल्कुल करीब पहुंच रहे थे। घर से निकलने वक्त मैंने अपने बैग में कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स रख लिए थे जो मैंने बच्चों को दिए। बच्चे काफी मजे से खाते हुए एंजॉय करते हुए आगे जा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम सैराटोगा में एंटर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारा कहीं और का नहीं, ये सैराटोगा का है। हम पहुंच चुके हैं लगभग सैराटोगा और अब हमें जाना था सनीसाइड गार्डन। मैं भी पहली बार सैराटोगा आई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सच में ये शहर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। हैलोवीन का टाइम चल रहा था, हैलोवीन बिल्कुल पास था, जिस वजह से लोगों ने पंपकिन से, पुतले से, नरकंकाल से और भी कई डरावनी डरावनी चीज़ों से घर को सजाना शुरू कर दिया। बहुत जगह तो मैंने देखा, हम लोग तो पुआल कहते हैं, कुछ लोग घास, भूसा, पराली, इन सारी चीज़ों से भी अपने घर को डेकोरेट किया था। आपको मैं ये डिटेल्स में इसके लिए अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से देखना। और लीजिए अब हम पहुंच चुके हैं सनीसाइड गार्डन। हम सभी यहाँ पे उतर गए। सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना था हे राइड पे। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि हे राइड क्या होता है। हे राइड में पुआल या आप लोग घास भूसा या कुछ लोग पराली भी कहते हैं, इन घास भूसे पराली को एक चौकोर चौकोर गट्ठर में बांध के और उसे उस खुले ट्रक पे बेंच की तरह लगा देते हैं, जिससे सारे लोग बैठ के यहाँ के आसपास के मक्के की खेत और भी बहुत सारी जगह हैं, उन सारी जगहों को बैठ के इसी ट्रक पे, इसी खुली ट्रक पे बैठ के चारों तरफ घूमते हैं, मजे करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और ये देख सकते हैं आप सामने में कितने तरह के पंपकिन लगे हुए हैं। बच्चे सारे देख के बहुत खुशी से झूम रहे थे, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। कई तरह के पंपकिन, व्हाइट पंपकिन, स्नो पंपकिन, ग्रीन पंपकिन, ऑरेंज पंपकिन, येलो पंपकिन, इतने सारे पंपकिन मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा था। वहाँ हर तरह के पंपकिन अवेलेबल थे। और ये देखिए बच्चों को दिख गए सामने बबल्स, ढेर सारे बबल्स, जिस वजह से बच्चे दौड़ पड़े उन बबल्स को फोड़ने में, उन बबल्स के साथ खेलने में। एक्चुअली वहाँ पे एक बबल मशीन लगी हुई थी जिससे ऑटोमेटिकली बबल्स बाहर आ रहे थे और इसे देखकर सारे बच्चे दौड़ पड़े उस बबल्स के साथ खेलने के लिए। और थोड़ी देर तक बच्चे इन बबल्स के साथ खूब खेले, खूब मस्ती किए। उसके बाद हमें बुलावा आ गया हे राइड पे घूमने के लिए, तो हम चल दिए हे राइड पे जाने के लिए। और ये है चारों तरफ सनीसाइड गार्डन का नज़ारा, जहाँ चारों तरफ पंपकिन ही पंपकिन्स थे। चारों तरफ आप देख सकते हैं पंपकिन्स पंपकिन्स पंपकिन्स, हर तरह के पंपकिन्स, हर शेप में पंपकिन, कोई लंबा, कोई मोटा, कोई गोल, कोई चपटा, कोई अजीबो गरीब तरह के पंपकिन्स वहाँ थे। बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत एक्साइटेड थी इतने सारे पंपकिन्स को एक साथ देखकर। यहाँ के लोग हैलोवीन में पंपकिन से सजाते हैं, भुट्टे के सूखे पेड़ को बांध बांध के उससे भी सजाते हैं। यहाँ बच्चों के फन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे, यहाँ बहुत सारी चीजें बनाई गई थी जिससे बच्चे फन कर सके, एंजॉय कर सके। आप देख सकते हैं बच्चे कहीं जाना ही नहीं चाह रहे थे, वो इन बबल्स के साथ खेलना छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाह रहे थे और हमें बुलावा आ रहा था हे राइड के लिए। मैंने उन दोनों को आवाज दी, फिर वो दोनों चल दिए मेरे साथ। फिर मैं दोनों बच्चों को लेके खुली ट्रक पे जाके हे राइड के लिए बैठ गई। हम सभी आराम से ट्रक पे बैठ गए और बैठने के बाद सभी कोई फोटो खींचना शुरू कर दिए, एंजॉय करने लगे। हमारे साथ एक और ट्रक थी जिसपे और भी बच्चे बैठे हुए थे। सबसे पहले वो ट्रक खुली, उसके बाद हमारी ट्रक उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दी। पूरे रास्ते आप देख सकते हैं पंपकिन इधर उधर चारों तरफ बिखरे पड़े थे।
हमारे तरफ पंपकिन को कदीमा कहा जाता है, कुछ लोग सीताफल कहते हैं, कुछ लोग कोहड़ा कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहा जाता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि पंपकिन को आपके यहाँ क्या कहा जाता है। पूरे रास्ते घूमने लायक था, हर चीज घूमने लायक थी, हर चीज देखने लायक था। हैलोवीन का टाइम था, इसलिए सारा कुछ हैलोवीन के थीम पे सजा हुआ था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ भी यदि हम मिस करते तो हम बहुत कुछ मिस कर जाते। ये जो सामने है ये है टॉय ट्रेन के टनल, और सामने जो पटरी लगी हुई है ये है टॉय ट्रेन की पटरी। थोड़ी देर के बाद हम भी इस टॉय ट्रेन पे घूमने वाले हैं। मुझे ये सोचकर काफी एक्साइटमेंट हो रही थी। खैर अभी तो हम हे राइड पे घूम रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। मुझे बच्चों के साथ ऐसा फील हो रहा था कि मैं भी बच्ची हो गई, मुझे अपना बचपन याद आने लगा। बहुत दिनों बाद मैं ये रेल की पटरी देखी। मेरा घर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है। मुझे अपने घर की याद आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम बढ़ रहे थे मक्के की खेत की तरफ। अब हम इंटर कर रहे थे जहाँ एक गेम का पूरा थीम बना हुआ था, पूरे रास्ते गेम का थीम बना हुआ था, मैरियो कार्ट, जिसमें कि बच्चों को गेम के कैरेक्टर्स को पहचानने थे, उनका नाम बताना था, कई सारी बिल्डिंग्स बने हुए थे उसके बारे में बताना था। बहुत कुछ ऐसा था जिसे बच्चे देख देख के नाम बताते हुए फन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। मुझे भी बिल्कुल नया लग रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। नाम बताने के लिए बच्चों में कंपटीशन सा हो गया था, बच्चे बड़ी मस्ती कर रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, हर एक का नाम बता रहे थे। इसी तरह से हम मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आप भी देख सकते हैं बिल्कुल अलग ही थीम था गेम का, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सारे स्टैचू जितने भी पुतले लगे हुए थे ये रोड के दोनों साइड थे, हम बीच से चल रहे थे और मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि आपको दोनों तरफ का स्टैचू, दोनों तरह का गेम थीम दिखा सकूं, लेकिन ये मेरे से संभव हो नहीं पा रहा था। मैं कुछ एक बार कभी इधर देख रही थी और कभी इधर कर रही थी, इस वजह से आपको वीडियो काफी इधर उधर मूव करता हुआ दिख रहा होगा। ये सारा कुछ हैलोवीन थीम पे ही था। आप सामने घोस्ट हाउस देख सकते हैं। ये है डोरेमोन, जो बच्चों का पसंदीदा कैरेक्टर है। इनमें से बहुत सारे ऐसे भी कैरेक्टर्स थे जिसका नाम मुझे खुद भी नहीं पता था। ये रहा सामने घोस्ट हाउस, यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि बिल्कुल हैलोवीन थीम पे बनी हुई थी। और अब हो गया गेम ओवर। इसका मतलब यहाँ से हमारा जो गेम का थीम था खत्म हो चुका और अब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे जहां हमें हे राइड के थ्रू जाना था। यहाँ उतरने के बाद हमें पता चला कि यहाँ हमारे लिए एक नया गेम इंतजार कर रहा है। ये जो भुट्टे का खेत है इसमें अब एक भी भुट्टे नहीं है, लेकिन इन लोगों ने इस भुट्टे के खेत का इस्तेमाल एक गेम की तरह किया है, बच्चों के गेम के लिए। बहुत ही मजेदार है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको मैं बताती हूँ ये क्या है। इस भुट्टे के खेत में बहुत सारे रास्ते बनाए गए हैं जो कि इस खेत के बीचों बीच चौराहे पे खुलती है। वो सारे रास्ते उसी चौराहे पे जाके मिलती है, बिल्कुल अपने यहाँ के भूल भुलैया की तरह, बिल्कुल एक पजल की तरह। और बच्चों को दौड़ना है, भागना है और भाग के जाना है ठीक उसी चौराहे पे जहाँ ये रास्ते खुलते हैं। और खेल ऐसा था जैसे कि बच्चों को मानो लॉटरी लग गई, वो इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं और परेशानी झेलनी पड़ रही थी मुझे। मैं पीछे पीछे दौड़ रही हूँ, रोक रही हूँ तेजी से मत भागो, एक साथ चलो। तो एक बच्चे दूसरे रास्ते पकड़ लेते थे, दूसरी दूसरे रास्ते पकड़ लेती थी। इस तरह से मैं परेशान हो जाती थी। अंत में मैंने दोनों को इकट्ठा किया और कहा जहां भी जाना है, जिस रास्ते से भी जाना है, तुम दोनों एक ही रास्ते से चलो, इधर उधर मत भागो। दोनों ही काफी तेजी तेजी दौड़ रही थी, मुझे उन दोनों को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। कभी कभी मैं डर भी जाती थी कि पता नहीं दोनों कहाँ गायब हो जाते थे, दोनों ही नजरों से ओझल हो जाती थी। फिर दोनों को साथ साथ धीरे धीरे चलने को कहा। वो दोनों मेरी बातें फॉलो कर रहे थे, मैं भी उनके पीछे पीछे भाग रही थी और अंततः हम लोग सभी पहुंच गए
खेत के चौराहे पे, जहाँ पे सारे रास्ते मिल रहे थे, जहाँ सारे रास्ते खुल रहे थे। ये देखिए, ये है चौराहा जहाँ इन बच्चों को पहुंचना था। बच्चे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे। ये लोग अपनी मस्ती कर रहे थे। हम सभी बहुत खुश हुए क्योंकि हमने इस गेम को पूरा कर लिया। अब हमें वापस जाना है पंपकिन पिकिंग के लिए। रास्ते में कुछ और भी फन है हमें जो देखना था। हम वापस वहीं जा रहे थे। अरे ये क्या, हम जहाँ से चले थे वापस वहीं पहुंच गए। यानी कि ट्रेन ट्रैक जो सामने दिख रहा है आपको, जो मैं रास्ते में पहले ही आपको दिखा चुके हैं, हम फिर वापस वहीं पहुंच गए। और ये रहा टॉय ट्रेन। कितना प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल बेबी ट्रेन टाइप। ट्रेन को देखकर बच्चे बहुत खुश हो रहे थे और साथ में मैं भी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस ट्रेन में सफर कर सकते थे। ये जान के मुझे बहुत खुशी हो रही थी। टॉय ट्रेन में मैं पहले भी सफर कर चुकी हूँ, मगर ये ट्रेन कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा था। इस वजह से मुझे और भी अच्छा लग रहा था कि मैं भी इसमें सफर कर सकती हूँ। ये एक अलग ही अनुभव होगा मेरे लिए। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ हैलोवीन का थीम बना हुआ था, जिसमें हैलोवीन के जेल थे, हैलोवीन के शॉप हैं, हैलोवीन के बैंक हैं। ये सब कुछ यहाँ देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। बच्चों के फोटो सेशन भी हुए। बच्चे बड़े खुश थे, उनके सारे फ्रेंड्स मिलके एक साथ खेल रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत मजा आ रहा था क्योंकि बहुत कुछ नया नया देखने को मिल रहा था। और ये है भूतों का जेल। इसी तरह से आपने बैंक देखा, आगे भी बहुत कुछ है। भूतों के हॉस्पिटल है। ये है कुआं। इसी तरह से ये छोटा सा एक पजल इन्होंने बनाया था पुआल के गट्ठरों से, तो मेरी बेटी वहां भी जाके खेली। उसके बाद हम वहां से बाहर आके और भी नई नई चीजों को देखने गए। बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या खेलें। खेलने को इतना कुछ था कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ जाएं और क्या खेलें। और ये है सामने भूतों का अंडरटेकर। उसके बगल में है भूतों का होटल। ट्रिप पे जाना, जाओ देखो तुम लोग का इस तरह से चारों तरफ आप देख सकते हैं हैलोवीन के थीम पे सब कुछ बना हुआ है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरी बेटी बार बार आर्टिफिशियल नरकंकाल और स्केलेटन को छू रही थी। मैं उसे बार बार मना कर रही थी, फिर भी वो मान नहीं रही थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि उसे आज डर नहीं लग रहा था। वैसे तो उसे भूत, स्केलेटल, इस सारी चीजों को देखकर काफी डर लगता था, मगर आज स्केलेटल को छूकर उसके मन का जो भय था वो दूर हो गया था। वो बहुत खुश थी। मुझसे बार बार पूछ रही थी, मम्मा ये तो बिल्कुल झूठी बातें हैं कि भूत है, ये तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल अच्छा वाला नरकंकाल है ना मम्मा। मुझे उसकी बातें सुनकर हंसी भी आ रही थी, मैं उसके हाँ में हाँ मिलाई जा रही थी। खैर, ये है बच्चों की हाइट नापने वाली स्केल। और ये है सामने बना हुआ अजगर, आर्टिफिशियल अजगर, जिसको इन्होंने बनाया है बड़े टायर के ऊपर छोटे टायर को रख के। मुझे बहुत पसंद आया। वैसे ये पूरा गार्डन ही क्रिएटिविटी से भरा हुआ था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जगह जगह पे कई सारे आर्टिफिशियल कैक्टस बने हुए थे। वैसे दिखाने को यहाँ बहुत कुछ था। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को सभी कुछ दिखा पाऊं और वीडियो ज्यादा लंबा भी ना हो। तो अब हो गया हमारा ट्रेन टाइम और ये रहा, ट्रेन भी आ चुकी थी। बच्चे काफी एक्साइटेड थे ट्रेन में बैठने के लिए। मेरे दोनों बच्चे अपनी अपनी सीट पे बैठ गए। एक बोगी में मात्र 2 ही बच्चे बैठ सकते थे, इस वजह से मैं पिछले वाली सीट पे बैठ गई, जहाँ पे मेरे बगल में बैठी थी वही बच्ची जो कि एप्पल पिकिंग में मेरे साथ थी। और हम ट्रेन का सफर शुरू कर चुके थे। काफी मजा आ रहा था, हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। ठंड काफी थी, धूप में हमें काफी मजा आ रहा था, बहुत मस्ती किया हमने। और अब शुरू हो चुका था बच्चों का लंच टाइम, इसलिए मैंने दोनों बच्चों को उसके अपने अपने लंच दिए। उसने अपने लंच खाए और स्कूल की तरफ से भी कुछ स्नैक्स का इंतजाम था, जिससे बच्चों ने खाया और थोड़ी देर मस्ती की। उसके बाद स्कूल टीचर मेरे पास आई और कहा, सामने जो हॉल है वहाँ पे आपको दोनों बच्चों को लेकर अंदर जाना है, वहाँ भी फन करने को बहुत कुछ था।
इसलिए आप अंदर जाइए और वहाँ बच्चे को फिर से घुमाइए। उसके बाद हम दोनों बच्चों को लेकर अंदर आए, जहाँ मैंने देखा बटरफ्लाई हाउस, और मैं दोनों बच्चों को लेकर बटरफ्लाई हाउस के अंदर गई, जहाँ पे ढेर सारे बटरफ्लाईज मैंने पहली बार देखा। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे एक साथ इतने सारे बटरफ्लाईज को देखकर। ये मेरे लिए भी बिल्कुल नया था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक साथ इतने सारे बटरफ्लाईज को एक हॉल में देखने का। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था। बहुत मजा आ रहा था, बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। मैं भी इधर उधर जाके चारों तरफ बटरफ्लाईज के फोटो ले रही थी, वीडियोस बना रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हैं ये सामने कितने सारे बटरफ्लाईज हैं। और ये बटरफ्लाई हाउस बना था बिल्कुल पतली सी कपड़े से। इस पूरे गार्डन को घेर दिया गया था और जिसमें एक गेट लगा दिया गया था, और उस गेट पर हमेशा एक गेट कीपर रहता था, जो कि हमेशा ये ध्यान रखता था कि गेट कभी खुली ना रह सके, हमेशा बंद रहे, जिससे कि बटरफ्लाईज बाहर ना जा सके। इसी तरह से बटरफ्लाई हाउस को तैयार किया गया था, जिसमें बहुत सारे बटरफ्लाईज को स्टोर किए गए थे, जो कि बहुत नया था और अनूठा भी था। बहुत अच्छा लगा हमें देख के। यहाँ पे एक बटरफ्लाई लाइफ साइकिल का बोर्ड भी था, जिसमें कि बटरफ्लाई किस तरह से डेवलप होते हैं ये भी दिखाया गया था। बटरफ्लाई देखने के बाद हम बटरफ्लाई हाउस से बाहर आए, और बाहर उसी हॉल में देखने को बहुत कुछ था। जैसे कि किले का छोटा सा रूप बना हुआ था, छोटे छोटे घर थे, छोटी सी दुनिया थी। बहुत खूबसूरत लग रहा था, जैसे कि हम एक स्वप्न की दुनिया में आ चुके हैं। यहाँ छोटी सी रेलवे ट्रैक थी, छोटी छोटी ट्रेनें थी, और वहाँ पे फन सिटी भी था, जिसमें छोटे छोटे रोलर कोस्टर बने हुए थे, झूला लगे हुए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल नई दुनिया की तरह, सपनों की दुनिया की तरह लग रहा था। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे काफी खुश हो रहे थे ये छोटे छोटे रोलर कोस्टर को देख के, वो काफी एक्साइटेड हो रहे थे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम आगे बढ़ते जा रहे थे और रिकॉर्ड भी करते जा रहे थे। इसके बाद हम यहाँ से गए वैरायटीज ऑफ फार्मिंग की तरफ, जहाँ पे कई क्वालिटीज के प्लांट्स थे, छोटे छोटे प्लांट। और उसके बाद हम गए वैरायटीज ऑफ मक्के की तरफ, जहाँ मुझे कई तरह के भुट्टे देखने को मिले। बड़ा भुट्टा, छोटा भुट्टा, उंगली साइज के भुट्टे, कलरफुल भुट्टे, मरून, येलो, व्हाइट, हर तरह के भुट्टे मुझे देखने को मिले। इसके बाद हम जा रहे थे उस कॉर्नर की ओर जहाँ हैलोवीन की सारी सामानें मिल रही थी। ढेर सारे आर्टिफिशियल चुड़ैलें, भूत और इस तरह से बहुत सारे डरावनी चीजें थी, जिसको टच करने से वो मूव करना शुरू कर देता था। उसकी आंखें लाल लाल बल्ब की तरह चमकने लगती थी, अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती थी। इस तरह से बच्चे भी काफी भयभीत हो जा रहे थे, लेकिन बहुत मजा भी आ रहा था। आप देख सकते हैं सामने किस तरह से कितने सारे हैलोवीन के डरावने सामान अवेलेबल थे। और अंत में हम पहुंच गए हॉल ऑफ फ्लेम में, जहाँ की हजारों की संख्या में पंपकिन थे, और उस पंपकिन को काट कर हैलोवीन के थीम में कई तरह के शेप दिए गए, और उसके अंदर बल्ब डाल के इस तरह से लैंटर्न का रूप दिया गया, जिसे कहा गया जैक ओ लैंटर्न। बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मजा आया, और इस तरह से हमारा ये सफर यही खत्म होता है। इस तरह से बच्चों की सेकंड फील्ड ट्रिप कंप्लीट हुई। मुझे बहुत मज़ा आया। सिर्फ अफसोस इस बात का था कि कुछ कुछ मोमेंट ऐसे थे जो मैं शूट करना चाहती थी, और अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन का स्पेस ख़त्म हो चुका था, इसे मैं कर नहीं पाई। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।